जो होगा सो होगा। आप लोग भी प्लीज अब इस बात को जाने दें। घर का माहौल मजीद खराब नहीं होना चाहिए। शाबाश बेटा, जीती रहो। आयशा, उठो बेटा। तुम्हारी छोटी बहन की तरह गले लगाओ से। शाबाश। ये चल, तुम भी उठो बेटा, आ जाओ। उठ जाओ, शाबाश, जल्दी आ जाओ, गले लगाओ। थैंक यू। अब इस मौके पे मैं तो ये समझता हूँ कि हम सबको अच्छी सी चाय बना के पिलाएगी अनाया। हाँ भाई, जाओ, शाबाश। आयशा का दिमाग खराब हो गया क्या? कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं उसे कब से। और आप अभी भी मुझे समझा रही थी। अब समझ आ गया कौन गलत है कौन सही। अरे इस हालत में भी बिला वजह सबसे लड़ रही है। उसे तो अपना ख्याल रखना चाहिए। हाँ, खामखा सबकी नजरों में क्यों बुरी बन रही है वो? सबके सामने बन गई या नहीं ये तो मुझे नहीं पता अम्मी, लेकिन हाँ, आशिर भाई और रूहान की नजर में बनती जा रही है। तुम देखना, ये जो बेवकूफी कर रही है ना तुम्हारी बहन, ये जो कुछ हासिल किया ना इसने, इसके हाथ से एक लम्हे में रेत की तरह से फिसल जाएगा, फिर रोएगी बैठकर। अम्मी ये जो मैं होती है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। अच्छा देखो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे छोटी हो, लेकिन बहन है तुम्हारी, प्लीज बेटा उसे समझाने की कोशिश करो, समझाओ उसे। मैं क्या समझाऊं जो दिन रात मुझे समझा रही होती है। अम्मी सच तो ये कि वो सिर्फ ईशा भाभी को इस घर से ही नहीं, आशिर भाई की जिंदगी से भी निकालना चाहती है। क्या? या अल्लाह, कैसे समझाऊं इस लड़की को? क्यों खामखा कुएं में छलांग लगाने को तैयार है ये? वो आदत से मजबूर है अम्मी। आयशा आपकी किसी की नहीं सुनने वाली। अच्छा वो इनाया, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया था कि मुझे मार्केट जाना है। अकेले जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज तुम आ जाओ। ये आयशा के लिए कुछ खरीदारी करनी है मुझे। अम्मी अभी तो नहीं, जब अगले हफ्ते आ जाऊंगी तब चलेंगे। फिर तो मैं दुआ कर रही हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो सब ठीक ही हो। पता नहीं दिल घबरा रहा है अम्मी। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, और हाँ जरा समझाने की कोशिश करना उसे। ओके, अल्लाह हाफिज।
ये क्या कह रही थी तुम चाची से? क्या आयजा भाभी ईश्वर भाभी को इस घर से ही नहीं, हाशिर भाई की जिंदगी से भी निकालना चाहती हैं? असल मुझे तो बहुत हैरत हो रही है आशिक का रवैया देखकर। जैसे ही आपने मेरा साथ दिया फौरन से अपनी बीवी की तरफदारी शुरू कर दी उसने। बहुत तकलीफ दी आशिक ने मुझे। अपने भाई का साथ नहीं दिया, अपनी बीवी की खातिर अपने भाई का मान तोड़ दिया उसने। क्या कुछ नहीं किया आपने उसके लिए। हर जरूरत का ख्याल रखा, ना दिन को दिन समझा ना रात को रात। उसकी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश समझा। और बदले में उसने आपको क्या दिया? बीवी की तरफदारी का तमाचा। मैंने हमेशा रिश्तों को संभाला, हमेशा झुककर चली। आज जब मुझे रिश्तों की जरूरत पड़ी तो कौन था मेरे लिए? कोई भी नहीं। आशिर ने मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। आशिर जज्बाती हो गया था आयजा, लेकिन ईशल ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया आज। और आज मुझे अंदाजा हुआ कि ईशल वाकई बहुत बड़े दिल की मालिक है। इतनी बड़ी बात को उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। असद, क्या हो गया आपको? क्या बोल रहे हैं? आयजा, मैं जो देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। अगर ईशल की जगह कोई और लड़की होती तो वो कब का इस घर को छोड़ के जा चुकी होती। या फिर अपने महके में अदालत लगाकर बैठ जाती। गम है या खुशी